आ गए हैं लेके आपके लिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 आप जाके देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो, क्योंकि पार्ट 1 देखेंगे तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ये पार्ट 2 वीडियो है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिएगा पार्ट 2 है, आपको पार्ट 1 पहले देखना है। पार्ट 1 में सारा नियम बता दिया गया है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, और पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं जिससे आपको आसानी से स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहले ले लिया, चलिए IF7 ले लिया, IF7 इसका हमको स्ट्रक्चर ड्रा करना है, इसका स्ट्रक्चर बताना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे खींचेंगे। सबसे पहले मैं बताया था आपको निकालना है टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए जल्दी करते हैं, जो आपको बताया था टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन 17 वाले ग्रुप में है ना, 17 वाले ग्रुप में है। ऐसे देखिए फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा। तो इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप निकाल के देख लीजिएगा फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9। तो इसका कर लीजिए 2 से, क्लोरीन का कितना होता है 17, तो इसका कर लीजिए 2, 8, 7। देखिए आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में इन सभी के 7 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। और ये समुद्र में पाए जाते हैं क्योंकि उन्हीं के साल्ट से ये पाए जाते हैं, उन्हीं के साल्ट से ये मिलते हैं। तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन का कितना होता है भाई, 7 ले लिया। फिर उसके बाद फ्लोरीन, ओहो फ्लोरीन का भी तो 7 ही होता है क्योंकि ये तो सेम ही है। तो फ्लोरीन ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन, इसको इंट्रा हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं, इंट्रा हैलोजन कंपाउंड। जब हैलोजन से ही रिएक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अच्छी खासी क्या होता है, डिफरेंस होता है। इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अच्छा खासा डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। तो फ्लोरीन अगेन इसके बायोकोस में कितना इलेक्ट्रॉन भैया, 7 इलेक्ट्रॉन, और 7 आयोडीन है तो मल्टीप्लाई कर दे 7 से, 49, 7 8 56, 56 इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। चलिए फिर इसके बाद मैं क्या बताया था कि इसका रफ डायग्राम आप ड्रा करिए, रफ डायग्राम। तो इसमें केंद्रीय परमाणु कौन होगा, आयोडीन, जिसकी संख्या कम हो। तो ठीक है, बैठ गया उसी पर, आयोडीन ले लिया। 7 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, 7 फ्लोरीन दिखा दीजिए, 7 फ्लोरीन। तो 7 फ्लोरीन मैं दिखा दिया कहीं भी, 1 2 3 4 5। वैसे नियम से दिखाएं तो पेंटागोनल ऐसे होता है, अगर नियम से दिखाएं तो देखिए आयोडीन को आई लिख के पेंटागोनल से पहले बनाइए, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन। 5 फ्लोरीन आप ऐसे पेंटागोनल सजा दीजिए। फिर उसके बाद 1 फ्लोरीन ऊपर, 1 फ्लोरीन नीचे। नहीं तो आप रैंडमली किसी भी तरह से बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वो जब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर जब हाइब्रिडाइजेशन सीखते हैं तब उसमें काम करता है। तो फ्लोरीन ऐसे हो जाएगा, पेंटागोनल में ऐसे हो जाएगा, फिर एक ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आगे जब कुछ थ्योरियां पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं आयोडीन को बीच में ले लिया, 7 फ्लोरीन बना दिया, 1 2 3 4 5 6 और 7। चलिए मान लेते हैं बन गया। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड सब में कनेक्ट कर देना है। सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए, सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया सब। अब इसके बाद क्या निकालते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। चलिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालें सर। तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, हटा देना है। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 56 में से बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड बने, 7। तो 7, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 7 बॉन्ड में 14, 14 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए। तो ये हो गया आपका 2 और 42 इलेक्ट्रॉन बचे। चलिए 42 इलेक्ट्रॉन बांटते हैं। इनका यूज हम लोग कहाँ करने वाले हैं, इनका यूज हम लोग 3 जगह करेंगे, या तो लोन पेयर बनाने में, या तो डबल बॉन्ड बनाने में, या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने में। याद रखिएगा, ये मैं बार बार बताया हूं। तो चलिए सबके, इसका तो ऑक्टेट एक तरह से समझिए कंप्लीट ही है, सेंट्रल एटम है। इसके पास केंद्रीय परमाणु के पास 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ये ऑक्टेट रूल को ब्रेक कर सकता है, इसके पास इतना पोटेंशियल है, इतना क्षमता है। आइए फ्लोरीन का देखते हैं। तो फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाया है ना, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन अभी चाहिए, इसका अष्टक कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन। चलो 6 बांटते हैं। तो इसको दिया 1 2 3 4 5 6, सबको इसी तरह से दे दीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन सबको दे दिया है।
6 इलेक्ट्रॉन सबको दे दिया। देखिए ये कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर, 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया, सारा इलेक्ट्रॉन भी हमारा कंप्लीट हो गया और स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन सबको दे दिया, 6 7 42, 42 का 42 इलेक्ट्रॉन भी यूज हो गया। और अब इन पर सेंट्रल केंद्रीय परमाणु पर आप फार्मल चार्ज निकाल के देख लीजिए, कुछ नहीं आएगा। एकदम एग्जैक्टली ये फिगर क्या हो गया, करेक्ट हो। तो IF7 का ज्योमेट्री कुछ इस तरह से बनता है। ज्योमेट्री नहीं बनता है, वो जब आप थ्योरियां पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे हो गया आपका BBT थ्योरी हो गया या मोटी थ्योरी हो गया, BSEPR थ्योरी हो गया, तो वो सब थ्योरियां पढ़ेंगे। उसके बाद आपको इसका स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, ये सब पता चल जाएगा। तो फिलहाल में हम लोग एक रफ स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं जिससे हम लोग को कैलकुलेशन करना इजी हो जाए कि किसका फिगर कैसे। अब इसमें सिग्मा पाई अगर कैलकुलेट करना होता है तो सिग्मा पाई आप आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे हमको आयोडीन का बताना है कि कितने सिग्मा कितने पाई, तो आप जानते हैं सिग्मा पाई का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, उसका वीडियो अलग से बनेगा। सिग्मा सिंगल बॉन्ड रहता है तो एक सिग्मा बनता है, सिग्मा और इधर पाई, एक सिग्मा 0 पाई। अगर डबल बॉन्ड कहीं है तो एक सिग्मा 1 पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। ये बॉन्ड के बेस पर बनते हैं बेटा, इसको याद रखिएगा। तो ये बॉन्ड है और ये सिग्मा पाई है। तो सिग्मा पाई भी कभी कभी पूछ देता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 0 पाई, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो यहाँ पर आयोडीन के पास कितने बॉन्ड है, आयोडीन के पास 100, हर जगह सिंगल 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 7 बॉन्ड है तो केवल 7 सिग्मा ही होगा, 7 सिग्मा बॉन्ड ही होगा। पाई बॉन्ड क्या होगा, 0। छोटी सी बात है, आगे आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी का भी सिग्मा पाई आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एक बार BHU BSc के पेपर में पूछा था कि कैल्शियम कार्बाइड पूछा था। यस, कैल्शियम कार्बाइड में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं कैल्शियम कार्बाइड में। तो आपको ऐसे रफ नेम दे दिया था उसका, कैल्शियम कार्बाइड, ये नहीं कि उसका फार्मूला दे दिया। अब आपको फिगर नहीं आ रहा है, रफ फिगर भी आ रहा है तो चलेगा, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला ही नहीं पता तब तो एकदम नहीं चलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम को कहते हैं Ca++, कार्बाइड को कहते हैं सर C2-, दोनों को जब मिक्स करेंगे, दोनों पर चार्ज सेम है ना, दोनों पर चार्ज सेम है, दोनों को मिक्स किए तो बन गया क्या, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। ये कैल्शियम कार्बाइड का क्या हो गया, फार्मूला। तो अब ध्यान दीजिए कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कैसे सिग्मा और पाई डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको, कैल्शियम कार्बाइड है, CaC2 है, तो ये देखो फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप में मैच करता है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन होता है, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे होते हैं, वैसे ही ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट। और फर्स्ट सेकेंड ग्रुप के जो लोग हैं ना, ये ज्यादा धन विद्युतीय नेचर को शो करते हैं, मतलब ये हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और ये अगर किसी से रिएक्शन करके कोई बॉन्ड बना के, मान लीजिए कोई कंपाउंड बना रहे हैं ना, तो वो ज्यादातर आयनिक बॉन्ड को के तरफ इंडिकेट करता है। हालांकि जितने भी स्पेसी होते हैं, कुछ आयनिक, कुछ परसेंट आयनिक बनाते हैं और कुछ परसेंट कोवेलेंट बनाते हैं। तो हम लोग उसका भी आगे पढ़ेंगे, जब डाइपोल मोमेंट म्यू पढ़ेंगे तो भी पता चल जाएगा कि कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी पता चल जाएगा कि कौन कितना परसेंट बनाता है, उसका भी एक फार्मूला होता है। तो यहां पर कैल्शियम और कार्बाइड, जब ये मेटल दे दिया है और ये क्या है, नॉन मेटल, जब इस तरह का केस आ जाए तो आप इसको ब्रेक करने का प्रयास करिएगा। तो ब्रेक करिए, चलिए इसको ब्रेक करते हैं। तो इसको ब्रेक किया, Ca के ऊपर कर दिया प्लस, 2 प्लस हो गया, और C2 के ऊपर क्या हो गया सर, 2 माइनस। तो अब आप C2 का डायग्राम खींचिए, फिर Ca को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ दीजिए। कैसे, देखिए पहले C2 का आप लेविस स्ट्रक्चर खींचिए कार्बाइड का। तो देखो सर C2 माइनस का खींचेंगे तो सर आपने बताया है टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन का, निकालिए टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कुछ भी गलत नहीं है, कभी गलत होगा ही नहीं, जल्दी देख लीजिएगा। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 4, तो 4 कर दिया, 4 दूना कितना हो गया सर, 8 हो गया। और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आया होगा, प्लस रहता तो इलेक्ट्रॉन चला गया होता। तो माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आया है तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए। ये 8 और 8 2 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है सर, आपको बैलेंस करना। चलिए बैलेंस करते हैं। तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब इसके बाद क्या निकालते हैं बेटा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 10,
10 में से बॉन्ड पेयर, एक ही बॉन्ड बना है ना, पहले तो एक ही बॉन्ड बना है, तो सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं, है ना, एक तरह का स्केलेटन फिगर ड्रा करते हैं। तो एक बॉन्ड बना है तो एक बॉन्ड में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना बचा आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका यूज कहां करेंगे, 3 जगह, लोन पेयर में, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने में यूज करेंगे। चलिए बनाते हैं। तो किसी को भी केंद्रीय परमाणु मान लीजिए, क्योंकि कोई एक ही, दोनों तो सेम ही है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 2 3 4 5 6। अभी हमारे पास बचे कितने हैं, 8 थे, 6 दे दिए, बचे कितने, 2 इस बेचारे को दे दिए। अब इसके बाद ई तो बेचारा खुश हो गया, 6 2 8, लेकिन ये रो रहा है, कह रहा है कि मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ। आप तो खुश हो गए, तो ये बोला कोई बात नहीं बेटा, मेरा हो गया है ना, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो इन लोन पेयर का देखिए, अब ये लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, इनका यूज अब हम लोग डबल बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन को मैं इरेज किया, डबल बॉन्ड बना दिया। अब बोला अब खुश हो, तो ये बोल रहा है अभी नहीं खुश है भाई, 1 2 3 4, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 तो 6 ही इलेक्ट्रॉन तो हुए, अभी नहीं खुश हूं। तो मैं बोला चलो फिर से मैं इरेज कर रहा हूं, तो फिर से 2 इलेक्ट्रॉन इरेज किया और फिर से यहां पर एक बॉन्ड लगा दिया। बोला अब खुश हो, तो बोल रहा है कि हाँ अब तो खुश है, लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया भैया, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पास है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पास है, एकदम डन, खुश है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैं सोचा कि यहाँ तो 2 ठे माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज कहाँ कहाँ होगा, तो दिमाग बोला कि भाई माइनस चार्ज देखना है आपको, तो फार्मल चार्ज निकालो। तो मैं इस पर फार्मल चार्ज निकालने चला। तो फार्मल चार्ज का फार्मूला बोलिए सर। फार्मल चार्ज बराबर होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड, या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2, नो प्रॉब्लम। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। बाह्यतम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही ना होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और कोई दूसरा थोड़ी होता है। माइनस लोन पेयर कितना बेटा, बिंदु बिंदु वाले इलेक्ट्रॉन, है ना, जो बॉन्ड नहीं बनाए हैं, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन तो है, लोन पेयर 2 हो गए। कितना बॉन्ड बन गया, 3 बन गया सर, 3 कर दिए। ओहो हो, 4 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। इसका मतलब कि इस पर एक माइनस फार्मल चार्ज आएगा और इस पर भी एक क्या आएगा, माइनस फार्मल चार्ज आएगा। इन दोनों माइनस फार्मल चार्जों से ये जो कैल्शियम आयन है ना बेटा, ये जो कैल्शियम आयन है ना, जिस पर 2 प्लस था, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाता है। यहां पर ये इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शनल फोर्स स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है इनके बीच, और इन्हीं बलों से ये आपस में कैल्शियम क्या होते हैं, इन कार्बन आयन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये बड़ी डीप की कहानी है, बहुत डीप की कहानी है। अब इसके बाद आपको तो जज करना है, ये स्ट्रक्चर है कैल्शियम कार्बाइड का, अगर कोई स्ट्रक्चर बोले तो यही स्ट्रक्चर है। सर हमारी किताब में दूसरा दिया, नो प्रॉब्लम, डजंट मैटर, ये एकदम करेक्ट स्ट्रक्चर है, आप पूछ लीजिएगा किसी से। अब इसके बाद आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि कितने सिग्मा कितने पाई, तो आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड ही बना है, इसको हम नहीं काउंट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बना है। और मैं बताया था कि जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है भैया तो 1 सिग्मा होता है और 2 पाई, तो 100% आपका आंसर यही करेक्ट है। तो अगर आप सर्च करेंगे कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर कैल्शियम कार्बाइड इन कैल्शियम कार्बाइड, तो आंसर आएगा 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, याद रखिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको अच्छे से आ गया, नहीं आया तो फिर से रिपीट करके वीडियो को देख लीजिए, एक एक पॉइंट में चुन चुन के समझा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए कोई और आयन का लेते हैं एक क्वेश्चन, जैसे फास्फेट का लिया था, ओजोन का ले लेते हैं। ओजोन का O3 का शायद नहीं बनाया था, तो ओजोन का लेते हैं बेटा। ओजोन का आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना है। देखो आइसोमेरिज्म मैं नहीं बता रहा हूं कि आपको उसका भी आइडिया मिल जाएगा, नहीं, अभी आप स्ट्रक्चर खींच लेंगे ना तो बहुत सारा कैलकुलेशन आपको केमिस्ट्री में आ जाएगा। अगर स्ट्रक्चर आ गया तो कुछ हद तक भी आ गया तो भी चलेगा, नहीं आ रहा है तो नहीं चलेगा, केमिस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं चलेगा, मैं बार बार बता दूं। इसका टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए,
सर बार बार ये करना होता है, कुछ लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं। सर मुझे भी पता है कुछ लोग डायरेक्ट ही निकाल देते हैं, मुझे भी पता है, मुझे भी आता है, लेकिन वो बाय प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको आ जाएगा। आपको एकदम बेसिक नहीं आ रहा तो मैं बेसिक से सिखा रहा हूं। तो मुझे पता है कि ओजोन का स्ट्रक्चर अगर डायरेक्टली ड्रा करना है तो कैसे, हमको पता है कि ऑक्सीजन के बारे में उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है सर, 2 बॉन्ड बनाता है। मैं ऑक्सीजन का आपको मैटर दिया था कि ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इसके पास 6 लोन पेयर होते हैं। सही बात है ना, 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके ऊपर एक माइनस फार्मल चार्ज होता है। ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बनाता है तो इसके ऊपर 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और नो चार्ज। ऑक्सीजन जब ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है ना, मजबूरी में, बनाता तो नहीं है लेकिन मजबूरी में अगर बना लिया तो ऑक्सीजन के ऊपर एक फार्मल प्लस चार्ज आ जाएगा और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इससे हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, आगे आप धीरे धीरे देखेंगे कैलकुलेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन के बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बायतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। डन, मत निकालिए, चलिए डायरेक्ट सॉल्व करिए, आइए हमारे साथ सीखते हैं। तो ऑक्सीजन के बायतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो सर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले आपने बोला था सिंगल बॉन्ड लगा दिया, अब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। अगर इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 36, 18। कितना यूज कर लिया, 2 2 4 4 8 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया। अब कितना देना है आपको, इसको देना है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो 6 6 4 10 10 2 12 12 2 14 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया। अब कितना बचा, 4 दे दो बेचारे को। क्या ये खुश है, यहां पर देखिए कौन खुश है कौन खुश नहीं है, अभी पता चल जाएगा कौन खुश है कौन खुश नहीं है। ये खुश है, ये भी खुश है, ये तो एकदम मैं खुश नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन, बेचारे का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ वो कैसे खुश होगा। तो क्या हम लोग करें कि खुश हो जाए, तो हम लोग गए उसके पास जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बगल में है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ये इससे बॉन्ड बनाया। तो ये बोला कि मैं तुमको दूंगा इलेक्ट्रॉन, मैं दे सकता हूं तुमको इलेक्ट्रॉन, नो प्रॉब्लम, लेकिन भाई मेरे ऊपर एक फार्मल चार्ज आ जाएगा यार। चलो मैं तुमको दे रहा हूं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये मिटाया और इसके पास एक बॉन्ड बना दिया। अब ये भी खुश, ये भी खुश, लेकिन यहां पर बेचारे ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड। और 3 बॉन्ड जब बनाता है ऑक्सीजन तो क्या होता है, उस पर एक प्लस फार्मल चार्ज आता है। तो सर ये भी तो लिखे हैं आप कि ऑक्सीजन पर जब एक बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन जब एक बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर एक माइनस, यस यस यस, यहां पर एक माइनस चार्ज होगा और ये आपका स्पेसिफिक हो गया कंप्लीट विदाउट टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले। डन। सर हर सवाल में कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा दिमाग चाहिए, थोड़ा सा दिमाग चाहिए उसके लिए, नहीं तो आप जैसे निकालते हैं वैसे निकालिए, एकदम सही आएगा। लास्ट में यही स्ट्रक्चर बनेगा, देख लीजिएगा। ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कहीं भी धन और ऋण कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब कि इस ऑक्सीजन के ऊपर एक प्लस है, इस ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस है, प्लस माइनस आपस में क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। तो इसलिए इस O3 पर, इस ओजोन पर कोई, अब ये डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, दोनों, तो वो अलग फिगर बन जाएगा उसका, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका ये फिगर डन है, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान देंगे तो स्ट्रक्चर खींचना बहुत ही आसान हो जाएगा, अगर नहीं ध्यान देंगे तो थोड़ा से हार्ड रहेगा। और क्या, और लेते हैं, जैसे अगर आपसे कोई पूछ दिया KMnO4 पूछ दिया, KMnO4 इसका स्ट्रक्चर पूछ दिया, इसका स्ट्रक्चर बताओ। सर इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आप हो गए टेंशन में, अरे 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 क्या सिखा रहे हैं, टेंशन में हो गए तो घबराइए मत, पहले इसको देख लिया करिए कि दोनों सब नॉन मेटल ही है क्या। तो यहां पर तो ये पहला और दूसरा वाले ग्रुप से मैच कर गया भाई, जब पहला दूसरा ग्रुप से मैच कर जाए तो उसको ब्रेक करने का प्रयास करिए। तो देखो ये MnO4 ना, ये मैग्नीज पर मैग्नेट है और ये क्या है, पोटेशियम है। तो पोटेशियम के साथ परमैग्नेट जोड़ दिया तो बन गया पोटेशियम परमैग्नेट, लाल दवा का फार्मूला हो गया। तो इसको अगर आप ब्रेक करेंगे ना, अगर आपको एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल आ रहा है तो इसको ब्रेक करना भी आसान होगा। तो आप जानते हैं पोटेशियम के ऊपर एक प्लस होता है, क्योंकि पोटेशियम के बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, और यहां पर MnO4 के ऊपर एक प्लस है तो एक क्या होगा यहाँ पे माइनस। अब आप इसको खींचिए, ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बेचारा जुड़ा रहे, जैसे कैल्शियम कार्बाइड का खींचा था। सर यही करना है, बिल्कुल करना है, चलो ऐसा करते हैं। तो MnO4 का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो सर, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज का बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको नहीं पता है मैग्नीज के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये पता है कि मैग्नीज का 25 नंबर पर आता है, 25 नंबर।
तो 25 नंबर है मैग्नीज, यस करेक्ट। 25 पे आता है तो इसका 2 8 8 7 कर दिया। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन मतलब मैग्नीज जो है 7 बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है, नो डाउट बनाएगा। चलिए तो इतना आइडिया हो गया, तो हम निकालने जा रहे हैं मैग्नीज के बायतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का तो आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं बायतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 गुणे कितना कर दीजिए? 4 कर दीजिए। और माइनस का मतलब बेटा एक आया होगा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। 2 माइनस रहता तो 2 जोड़ते, 3 माइनस रहता तो 3 जोड़ते। सर प्लस रहता तो जितना प्लस रहता उतना घटाते, क्योंकि प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया हो। अच्छा तो ये हो गया 7 प्लस 24 प्लस 1, ये हो गया कितना? 32 यस। तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन आया 32। अब आपको क्या करना है, रफ डायग्राम ड्रा करिए, स्केलेटन डायग्राम ड्रा करिए। इसमें केंद्रीय परमाणु किसको लेंगे? मैग्नीज को, क्योंकि मैग्नीज का संख्या क्या है? कम है। तो Mn को सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। आंख मूंद के अगर आप इसको सिंगल बॉन्ड लगाओगे ना तो भी गलत नहीं है। यस ये तो कितना सिंपल है भाई, आंख मूंद के आप लगा रहे हैं तो भी सही आ रहा है। अब इसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालो, LPE लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालो। रफ ऊपर करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मुझे सिखाने में टाइम लग रहा है ना, मुझे करना भाई बहुत जल्दी जल्दी कर। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 32 माइनस कितने बॉन्ड बन गए? 4। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन घटा दिया, तो ये हो गया अगेन 24। तो चलो मैग्नीज का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इन ऑक्सीजनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो यहां पर कितना चाहिए इसको? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड बनाया है। चलो 6 इलेक्ट्रॉन देते हैं, 1 2 3 4 5 6 दे दिया। सबको दे दीजिए। तो इसी तरह से सबको दिया, सबको इलेक्ट्रॉन दे दिया, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। ओहो 6 चौके 24 इलेक्ट्रॉन तो समाप्त हो गया। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं? मैं बताया था इसका यूज 3 जगह करेंगे, लोन पेयर के रूप में, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग ओके। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, तो ये तो फिगर डन है, सही है ना? बिल्कुल बेटा एकदम सही सोच रहे हैं आप, ये फिगर सही है, नियम से तो सही है, लेकिन मैं बताया हूं ना कि अगर फिगर में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो केंद्रीय परमाणु का एक बार आप फार्मल चार्ज चेक कर लीजिएगा कि केंद्रीय परमाणु पर कोई फार्मल चार्ज नहीं आ रहा है। अगर फार्मल चार्ज आ रहा है तो वो संरचना कम स्थायी होती है, वो ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। और अगर फार्मल चार्ज 0 अगर आ जाए तो ज्यादा बेटर, अगर नहीं आ रहा है तो फार्मल चार्ज 0 करने का प्रयास करिएगा। तो सर फार्मल चार्ज निकाल लेते हैं, बिल्कुल निकालिए। चलिए फार्मल चार्ज निकालते हैं सर इसका। तो Fc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैग्नीज का हम लोग फार्मल चार्ज निकालने जा रहे हैं, याद रखिएगा। Fc इज इक्वल टू फार्मल चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीज के बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कितना है? बिंदु बिंदु वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास एक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। कितना बॉन्ड बनाया है सर? 4 बॉन्ड बनाया है। ओह 3 प्लस में आ गया, इसका मतलब 1 2 3 प्लस में यहां पर हो। 3 प्लस में का होने का मतलब समझ रहे हैं? 3 के प्लस होने का मतलब कि 3 बॉन्ड ये और बनाना चाहेगा। और आप क्यों नहीं सोचिए क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मैक्सिमम 7 बॉन्ड बनाया जा सकता है, 7 से अधिक बॉन्ड नहीं बन सकता, लेकिन मैक्सिमम 7 बॉन्ड बनाया जा सकता है, जो कि ये बना सकता है। इसके पास इतना पोटेंशियल है, इतना क्षमता है कि ये बना ले। तो अब ये किससे बॉन्ड बनाएगा? ये बोलेगा ऑक्सीजन से। तो और ऑक्सीजन भी इधर टेंशन में है सब, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जब एक बॉन्ड बनाता है ना, ऑक्सीजन जब एक बॉन्ड बनाता है ना, तो इसके ऊपर एक माइनस फार्मल चार्ज रहता है। और मैं बोला हूं कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी स्पीसी पर अगर माइनस या प्लस चार्ज है तो वो टेंशनाइज, वो स्पीसी अनस्टेबल होता है। तो उसको हमको किसी तरह से स्टेबल करना है। स्टेबल करने के लिए उस चार्ज को डिक्रीज कराने के लिए हमको बॉन्ड बनाना होगा। तो अगर ये यहां से एक बॉन्ड हम 2 इलेक्ट्रॉन मिटा के यहां से एक बॉन्ड बना, तो ये एक प्लस खत्म हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन मिटा के यहां से एक बॉन्ड और बना दें तो एक प्लस और खत्म हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन मिटा के यहां से एक बॉन्ड हम और बना दे बेटा, तो ये भी प्लस खत्म हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं। अब अगर फार्मल चार्ज निकालेंगे ना तो अब फार्मल चार्ज 0 आएगा। क्यों? निकाल के देख लीजिएगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर एक को नहीं 7 बॉन्ड बना दिया, तो अब की बार 7 और 7 माइनस 7 क्या हो गया? 0। अब ये संरचना एकदम स्टेबल हो गई। तो सर ये एक ऑक्सीजन तो बचा है अभी, तो एक ऑक्सीजन बचा है, तो इसी ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक माइनस फार्मल चार्ज आएगा। और यहां पे देखिए आप ध्यान से MnO4 के ऊपर एक माइनस है, तो इसका मतलब ये माइनस किसका है?
इस ऑक्सीजन का है। सर पोटेशियम, पोटेशियम कहाँ गया? अरे रुको ना, पोटेशियम ये है तो पोटेशियम के ऊपर एक प्लस है, इस प्लस और माइनस के बीच क्या काम करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हो गया आपका कंप्लीट फिगर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, समझ जाइए। इसके बीच एक वैद्युत आकर्षण बल काम करेगा जिसके कारण ये आपस में जुड़े रहेंगे। तो ये होता है, इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। आइए चलिए एक वो स्ट्रक्चर हम लोग बेंजीन का उस टाइप का ड्रा करते हैं। इसको मिटा रहा हूं, देख लीजिएगा आप। खूब ज्यादा क्वेश्चन करिए, मैं हार्ड डिफिकल्ट किसी भी टाइप का क्वेश्चन, इजी भी ले रहा हूँ, थोड़ा सा हार्ड भी ले रहा हूँ, किसी भी टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, सब सही आएगा और उसको वेरीफाई करते चलिएगा नियम पर कि काम कर रहा है कि नहीं। नियम काम करेगा, सब देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बेंजीन, C6H6 बेंजीन का ले लिया, बेंजीन ले लिया, बहुत पॉपुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेंजीन, बहुत ज्यादा यूज होता है। अब इसमें कार्बन कितने हैं? 6, चलो निकालते हैं। तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया कितने? कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 छक्का 24। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, 6 से मल्टीप्लाई किया, टोटल कितने हो गए? 30। 30 इलेक्ट्रॉन को हमको बैलेंस करना है। ओके, कार्बन 6 है, 6 बना दिया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाएंगे। जैसे आप लोग जज करेंगे कि ऐसे बनेंगे, बट ये जानते हैं कि ये साइक्लिक बनता है। अगर ऐसे बनाएंगे तो देखिए बैठेगा, नहीं बैठेगा, शायद ये बैठ जाएगा, देखते हैं बैठ जाता है, नहीं बैठेगा। अगर आप ऐसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो कुछ लोग सोचेंगे ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, सबके बीच सर ने बोला है सिंगल बॉन्ड लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 सिंगल बॉन्ड लगा दिया। हर जगह हाइड्रोजन दे दिया, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन दे दिया। अब कितने बॉन्ड कंप्लीट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। 11 दूना के 22 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही खत्म हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं सर? 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और 8 इलेक्ट्रॉन में सबका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। कैसे कराएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसका कंप्लीट। ये बेचारा टेंशन में है, ये बेचारा टेंशन में है। तो जब एक तरह से फिगर न बने ना, मतलब एक तरह से बना रहे हैं, पहला तरीका बना रहे हैं और फिगर में कुछ त्रुटि आने लगी, तो समझ जाइए कि आप गलत ट्रैक पे हैं। अपना ट्रैक बदलिए, फिगर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदलने का प्रयास करिए। अगर ये चेन में नहीं बन पा रहा है तो उसको रिंग में बनाने का प्रयास करिए, मतलब क्लोज सर्किल बनाने का प्रयास करिए, क्लोज स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करिए, बन जाएगा। तो देखिए दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय ये है सर कि 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को इस तरह से सजा दिया, देखिए एक रिंग की तरह सजा दिया, सजा दिया। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन 6 है, 6 हाइड्रोजन लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। सबके बीच में क्या करें? सिंगल बॉन्ड लगा दे, सिंगल बॉन्ड लगा दे। चलिए आपका बात मानो, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल सिंगल सिंगल, हर जगह सिंगल बॉन्ड लगा दी। ओके ओके, अब क्या करें सर? अरे रुक जा भाई, इसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालो, लोन पेयर निकालो। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सर? 30 है। कितना बॉन्ड बन गया? देखो 6 हाइड्रोजन, 6 तो हाइड्रोजन बना लिया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कार्बन आपस में बनाया तो 6 12 गुना के 24 इलेक्ट्रॉन बना। तो कितना बचा? तो बचा सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन बचा। अब 6 इलेक्ट्रॉन बचे तो किसको देंगे भाई? 6 इलेक्ट्रॉन बचे तो किसको देंगे? इसको देंगे कि इसको देंगे? किसको? मांग तो सभी रहा है, तो क्या करें? एक एक इलेक्ट्रॉन दे दे, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो एक एक इलेक्ट्रॉन मत दीजिए, आप इसको पूरा करिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब देखिए इसको देंगे 2 इलेक्ट्रॉन तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, एक एक छोड़ के दे दिया है, एक एक छोड़ के 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये तो खुश है, ये खुश नहीं है, ये तो खुश है, ये खुश नहीं, ये खुश नहीं है, ये तो खुश है, ये खुश नहीं है। तो अब ये कहेगा कि भैया जो 2 इलेक्ट्रॉन रखे हो आप हमसे बॉन्ड बना लो ना, क्योंकि लोन पेयर रखे हो तो लोन पेयर का यूज हम लोग करते हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाने में, तो इससे बॉन्ड बना लो ना, यहाँ पे हम लोग खुश हो जाएंगे। तो ये बोला कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, चलो हम तुमसे बॉन्ड बना लिए। ये इससे बॉन्ड बना लिया, ये इससे बॉन्ड बना लिया, कंप्लीट हो गया फिगर।
स्ट्रक्चर कंप्लीट है, आप चाहें तो मिला सकते हैं। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। देखिए 1 2 3 4 बना दिए, 1 2 3 4 बना दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर जगह कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर एकदम सही है। कुछ लोग ऐसे भी बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो भी सही है, उसको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, याद रखिएगा। ये और बेटर होता है, इस तरह से अगर आप ड्रा कर रहे हैं ये और बेटर होता है। हालांकि ये डॉट 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 होता है, ये प्रदर्शित करता है कि पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में क्या होते हैं? ट्रेवल करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ना, कोई जरूरी नहीं है कि आप 2 इलेक्ट्रॉन इसको जो दिए इसको नहीं दे सकते, दे सकते थे, इसको दे सकते थे, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, फिर यहाँ पर एक बॉन्ड, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है पूरे रिंग में टहल सकता है, पूरे रिंग में घूम सकता है। पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, वीक होते हैं मान लीजिए। तो इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा कर लिए। और भी सारा स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो जितना स्ट्रक्चर बनाना है सब स्ट्रक्चर बना सकते हैं इन्हीं सभी नियमों का पालन करके। तो आप स्ट्रक्चर बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।